नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो राजस्थान की प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों के संबंधित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पिछले साल की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित सवालों पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 शाकंभरी माता। यहाँ पर शाकंभरी लिखा हुआ है, आप इसको सही कर दीजिएगा। ये शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता कौन है? सांबर के चौहानों की कुल देवी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है क्षेत्रपाल, किस रूप में रहा है? तो उसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में, ऑप्शन बी ग्राम देवता के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेतमलोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो उसमें जो आपके ऑप्शन है, एक है पाबू जी, हरबू जी, आलम जी और चौथा है कल्ला जी। तो किस लोक देवता को जेतमलोथ राठौड़ के नाम से भी जानते हैं, या दो एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम था? तो उसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आलम जी, जिनका दूसरा नाम था जेतमलोथ राठौड़। अगला प्रश्न है, केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? ये चच ने करवाया था। किसने करवाया था? चच ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला दोस्तों कब भरता है? भाद्र माह में, भाद्रपद माह में। ठीक है दोस्तों, और किस तारीख को भरता है, किस तिथि को भरता है? आप फटाफट कमेंट में लिखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? खड़नाल में। कहाँ हुआ था? खड़नाल में, जिसे खड़नाल भी कहते हैं। और आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि खड़नाल कहाँ पर है या किस जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? कौन बताएगा? अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिडिंबा माता। आपको याद होगा दोस्तों, जब हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान किया होगा कि उसमें कहीं भी हिडिंबा माता का जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी राजस्थान की पिछली भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता, तो किसे कहते हैं? पाबू जी को। ठीक है, और पाबू जी किसके अवतार माने गए हैं? लक्ष्मण के। अगला प्रश्न है, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे, तो कौन थे वो? गोगा जी। कौन थे? गोगा जी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है या स्थान है? तो राजसमंद झील में किसका है दोस्तों? घेवर माता का। किसका? घेवर माता का। अगला प्रश्न है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो सर्पदंश से आपको ये तो एकदम याद ही होगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट में बता दो अगर आप लोगों में से किसी को आता है तो। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शीला देवी। कहाँ पर है? तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं है, तो कौन सी देवी है जिसकी 18 भुजाएं है? तो नागनेची माता। कौन है दोस्तों? नागनेची माता। अगला प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो भूरिया बाबा किस जाति के या किस वंश के आराध्य देव है?
तो उसमें आपका हो जाएगा गोडवाड़ के मीणाओं का। किसका हो जाएगा? गोडवाड़ के मीणाओं का। ठीक है। और बुढ़िया बाबा को क्या कहते हैं अपन? गौतमेश्वर। क्या कहते हैं? गौतमेश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों? पर्वतसर में। और पर्वतसर में क्या लगता है दोस्तों? आय के आधार पर सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का। और पर्वतसर कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। और यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है आय के आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अभी भी आगे प्रश्न भी आया था, तिलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोगामेड़ी स्थित है। तो गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? गोगामेड़ी आपके है हनुमानगढ़ में। किस में है? हनुमानगढ़ में। और पूछ ले शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपका चूरू जिला। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते? तो करणी माता की पूजा नहीं करते। बाकी ये तीनों देवियों की पूजा करते हैं। ठीक है। आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 13 ताली नृत्य खाली जगह की प्रार्थना में किया जाता है। तो किसकी प्रार्थना में किया जाता है? तो वो रामदेव जी की। ठीक है। कब किया जाता है? रामदेव जी की। ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।